लोकतंत्र का रथ चला, सारथी बने महान, पहिया उसी का घूमेगा जिसका तंत्र बलवान। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रत्यक्ष मिश्रा और आज बात बंगाल की, जहां चुनाव नहीं हुआ। बीजेपी के विजय रथ के आगे जो भी आया उसे रास्ते से हटा दिया गया और इस काम में सबसे बड़ा हथियार बना चुनाव आयोग का SIR। लेकिन सवाल सिर्फ उन 27 लाख लोगों का नहीं है, सवाल आज उस रिमोट कंट्रोल का है जिसकी टनाटनी अब सीधे चुनाव आयोग के दफ्तरों में बसती है। जब आपके हाथ में पासपोर्ट हो, सरकारी दस्तावेज हो, फिर भी चुनाव आयोग कह दे कि आप नागरिक नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र के मंदिर में अब केवल उन्हीं की आरती होगी जिन्हें तंत्र ने चुना है। बंगाल में ममता बनर्जी की हार स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कहता कि ममता बनर्जी की सरकार में सब कुछ दूध का धुला था। ममता बनर्जी के 15 साल में बहुत कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी थी और ये जग जाहिर है कि TMC के जो विधायक है वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो उनके प्रति लोगों का गुस्सा था। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार था, रोजगार की कमी थी, TMC कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था की बदहाली। तो ये सब जग जाहिर है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। ये जमीनी हकीकत थी, जनता में गुस्सा स्वाभाविक था। लेकिन मूल सवाल तो यह है कि क्या इस गुस्से को सही रास्ता मिला? इतिहास पूछेगा कि बंगाल में किसकी जीत हुई, बीजेपी की या उस तंत्र की जिसने 27 लाख आवाजों को खामोश कर दिया? सच पूछिए तो यह एजेंसियों के कंधे पर चढ़कर आया हुआ विजय रथ है जो जनमत को कुचलते हुए निकला। आखिर कब तक दिल्ली की इस टनाटनी पर हम लोग लोकतंत्र का ढोल बजाते रहेंगे? एक दौर था जब देश के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन ने साल 2001 में चुनाव आयोग के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में कहा था कि लोगों ने चुनाव आयोग को बहुत ऊंचा आंका, यहां तक कि न्यायपालिका से भी कहीं आगे। तो ये सोच के देखिए यार। लेकिन आज चुनाव आयोग की साख उस पुराने खंडर जैसी है जिसकी दीवारों पर सुरक्षित तो लिखा है, पर छत कब गिर जाए कोई नहीं जानता। जिस चुनाव आयोग पर साल 2019 में 50% से ज्यादा लोगों का अटूट भरोसा था, आज वो सिर्फ 5 साल बाद 28% रह गया। ज्ञानेश कुमार जी के दौर में चुनाव आयोग अब उस एम्पायर जैसा है जो सिर्फ आउट होने पर बल्लेबाज को नियम समझाता है, लेकिन दूसरी टीम की नो बॉल पर चुप रहता है। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसे खास तौर पर बंगाल में लॉन्च किया गया, तो नाम दिया गया SIR। चुनाव आयोग ने कहा SIR के जरिए हम घुसपैठियों को हटा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने 13 राज्यों में हुए SIR के बाद अब तक ये नहीं बताया कि उन्हें किस किस राज्य में कितने घुसपैठिए मिले। SIR जहां जहां लागू किया गया सभी जगह वोट कटे। हालांकि सभी राज्यों की फाइनल वोटर लिस्ट में कुछ नाम ऐड भी हुए, लेकिन बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां SIR की ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में नाम घटे हैं, जबकि बाकी सभी राज्यों में नाम जुड़ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो या राजस्थान हो। अब आप समझिए, बंगाल में कुल नाम कटे 90 लाख, जिसमें 58 लाख नाम ऐसे कटे जो बाकी सभी राज्यों में कटे, यानी ऐसे वोटर जिनकी मृत्यु हो गई, शिफ्ट हो गए या फिर डुप्लीकेट है। इस पर कोई विवाद नहीं है। असली विवाद उन 27 लाख लोगों को लेकर है जिन्होंने खुद अपने एन्यूमेशन फॉर्म भरकर जमा किए हैं और उन पर जब कोई आपत्ति हुई तो वो सुनवाई पर गए हैं, यहां तक कि पासपोर्ट जैसे दस्तावेज दिखाए, फिर भी चुनाव आयोग ने कहा सॉरी, आप भारत के नागरिक नहीं हैं। जबकि भारत सरकार का टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की रिपोर्ट कहती है
कि बंगाल की वोटर लिस्ट 99% सटीक थी, यानी देश में सबसे ज्यादा बेहतर। फिर भी इस वोटर लिस्ट को सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत क्यों पड़ी? सच तो ये है कि चुनाव आयोग के पास बंगाल में एसआईआर कराने का कोई ठोस तर्क नहीं है। बंगाल चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 7.1% बढ़ा और टीएमसी का 4.7% घटा। लेकिन जरा आप ये गणित देखिए, बीजेपी टीएमसी से करीब 33 लाख वोटों से जीती और ऐसे राज्य में 27 लाख लोग वोट देने से वंचित रह गए। ये 27 लाख वोटर कुल वोटों का, जो कुल वोटर लिस्ट है, उनका 4.3% है और जीत का अंतर कितना था? 4.6%। बंगाल की 25 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीती और वहां हटाए गए संदिग्ध वोटरों की संख्या जीत के अंतर से कहीं ज्यादा थी। अगर वो 27 लाख लोग वोट देते तो क्या नतीजा यही होता? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। इतिहास शायद बीजेपी की जीत को दर्ज कर ले, लेकिन लोकतंत्र की डायरी में ये साल उन गुमनाम 27 लाख आवाजों के नाम दर्ज होगा जिन्हें वोट देने के हक से भी बेदखल कर दिया गया। अगली बार जब आप वोट डालने जाएं तो एक बार अगल बगल में जरूर झांक लीजिएगा, कहीं आपके पड़ोसी का नाम भी उस एसआईआर की कैंची की भेंट तो नहीं चढ़ गया हो। सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज बंगाल की बारी है, कल शायद आप